एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी राजस्थान की तरफ से कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो जिसके अंदर कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी 1469 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, और आपके एप्लीकेशन 28 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 17 मई आपकी लास्ट डेट रहेगी। मेन पॉइंट आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट। अगर फीस की बात करें तो अगर आप जनरल हैं, क्रीमी लेयर है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या राजस्थान के बाहर अलग स्टेट से अप्लाई करते तो 600 रुपये फीस है। और अगर आप राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस SC STs हैं तो 400 रुपये फीस रहेगी। बाकी आते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे सैलरी आपको 14,600 2 वर्ष की कालवधि के लिए मानसिक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद 7वें वेतन के आयोग की तरफ से आपकी जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता की। तो यहाँ पे 12th आपने कर रखी हो भौतिक एवं गणित यानी फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर के साथ आपने विज्ञान में मतलब साइंस में आपने 12th करी हो। और अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास दोनों व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर का भी और हैवी मोटर व्हीकल का भी। और कब का होना चाहिए आपका 1 जनवरी 2026 से 1 साल पुराना पूर्व का बना हुआ होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर ऑपरेटर और चालक के लिए दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपका जो तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, यानी आपकी जो न्यूनतम मिनिमम एज जो रहेगी वो आपकी 1 जनवरी 2008 रहेगी। ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ पुरुष के लिए और महिला के लिए मिनिमम ये रहेगी, और मैक्सिमम की अगर बात करूँ अधिकतम आयु मतलब अधिकतम इससे ज़्यादा नहीं, तो पुरुष की 2 जनवरी 2002 रहेगी और महिला की 2 जनवरी 1997 रहेगी। वही ईडब्ल्यूएस SC ST BC MBC की बात करें तो मिनिमम जो एज रहेगी, न्यूनतम आयु तिथि वो आपकी 1 जनवरी 2008 रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। बाकी जो पुरुष की है आपकी मैक्सिमम वो 2 जनवरी 1997 है और महिला की 2 जनवरी 1992 है। वही अगर बात करें राज्य सरकार के जो कर्मचारी है, मृत पुलिस अधिकारी है, उनकी भी मिनिमम तो सेम रहेगी, मैक्सिमम पुरुष की 2 जनवरी 1999 और आपकी महिला की 2 जनवरी 1994। ऐसे ही अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी मिनिमम आपकी सबकी 1 जनवरी 2008 रहेगी, मतलब मिनिमम। ठीक है। निम्न तिथि मतलब मिनिमम का मतलब होता है कि जो तिथि बताई गई है इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है। यानी 1 जनवरी 2008 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं पुरुष के लिए तो 2 जनवरी 1999 है अधिकतम आयु तिथि, और महिला की 2 जनवरी 1994। भाई ईडब्ल्यूएस SC ST BC के लिए पुरुष की 2 जनवरी 1994 और महिला की 2 जनवरी 1989। ठीक है। फिर राज्य सरकार के मृत पुलिस अधिकारियों की जो आश्रित है उनकी भी पुलिस जो मैक्सिमम एज है अधिकतम आयु वो 2 जनवरी 1996 और पुरुष की, और 2 जनवरी 1991 महिला की है। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर पुरुष की होनी चाहिए और महिला की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब चेस्ट की बात करते हैं, पुरुष की बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। ठीक है। न्यूनतम वजन की बात करें, ये सिर्फ महिला के लिए होगा, पुरुष के लिए नहीं है। 47.5 किलोग्राम वेट आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आगे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपकी नॉक नीज, नाइट ब्लाइंडनेस, वेरिकोज वीन्स, कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट आइज, ये सब चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। स्टैमरिंग, फ्लैट फुट, हर्निया, इस तरीके के कोई भी डिफॉर्मिटीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ अब आगे बात करते हैं, लिखित परीक्षा होगी आपकी 150। अगर कांस्टेबल सामान्य की बात करें तो 150 की होगी, और कांस्टेबल चालक की बात करें तो भी 150 की होगी। और जो आपका PET PST एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना होता है आपको। ठीक है। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो सिर्फ कांस्टेबल ड्राइवर के लिए होगा, क्योंकि इसमें ड्राइविंग आपको करके बतानी होती है। ठीक है। फिर आपकी होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है कांस्टेबल सामान्य के लिए 20 मार्क्स का होगा। तो टोटल 170 कांस्टेबल जनरल होगी और कांस्टेबल ड्राइवर की 180 रहेगी। 150 अंक का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइम होंगे 2 घंटे का टाइम दिया जा रहेगा। गलत उत्तर के लिए 25% अंक यहाँ पे काटे जाएंगे, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पहला आपका आएगा सेक्शन A, जिसमें तार्किक योग्यता, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना संचार, साइबर अपराध, डिजिटल फॉरेंसिक 80 प्रश्न होंगे 80 नंबर के। सेक्शन B में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर महिला एवं बच्चों के अधिकार। ठीक है। वो 25 प्रश्न 25 मार्क्स के। और फिर राजस्थान की पूरी GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल वगैरह 45 प्रश्न अब 45 अंक, तो टोटल होगा 150 के। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी फिजिकल एफिशिएंसी में दौड़ वगैरह होगी। ठीक है।
किस तरीके से होगी वो आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर की दौड़ होगी आपकी, जिसमें जो पुलिस दूर संचार कांस्टेबल ऑपरेटर चालक है 25 मिनट पुरुष होगी, 35 मिनट महिला होगी, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट की रहेगी 5 किलोमीटर की दौड़। ठीक है, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे उनका ये टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता। ठीक है, 30 अंकों की होगी उनके लिए यहाँ पर। साथ ही साथ ये आपकी प्रमाण पत्र की श्रेणी रहेगी। अगर जैसे जो आपके कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर पद के लिए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं माप तौल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र है तो 10 नंबर मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो 8 मिलेंगे, एनसीसी की अगर ए होगा तो 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने होमगार्ड ऐसे कहीं अवधि करी हो 3 साल तक कहीं पे तो 10 नंबर है। अगर होमगार्ड में निरंतर 2 वर्ष की सेवा है तो 8 नंबर मिलेंगे, और 1 वर्ष की सेवा है तो 6। और आपके पास पुलिस से संबंधित कोई विषय में डिप्लोमा वगैरह है ना, जैसे विधि द्वारा किसी से जैसे आपकी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या साइबर में अपराध में या डेटा विज्ञान में या फॉरेंसिक में या एमटेक करी हो आपने एमएससी तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने कानून द्वारा स्थापित जैसे योग से कंप्यूटर विज्ञान सूचना साइबर सुरक्षा या बीटेक या बीएससी करी है तो फॉरेंसिक में तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। या आपने जैसे कंप्यूटर विज्ञान वगैरह डिप्लोमा अगर आपने करा होगा तो 6 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर आपने इसी सब्जेक्ट में कर रखा है तो 10 नंबर होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 8 नंबर, जैसे कंप्यूटर से ग्रेजुएशन कर रखी है या आपने बीटेक या बीएससी कर रखी हो या बीटेक कर रखी हो आपने डिजिटल फॉरेंसिक में, ठीक है, तो 8 नंबर है। वैसे डिप्लोमा है तो 6 नंबर रहेगा। इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। और कितनी वैकेंसीज है कांस्टेबल जनरल की, कांस्टेबल ड्राइवर की, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।